कुछ हिजड़े टाइप के ब्राह्मण हैं, वो होंगे भाई जो वो होते रहते हैं। कुछ दलाल टाइप के हैं जिनको अपनी बहू बेटियों की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। ब्राह्मणों के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और इस देश का जूताखोर ब्राह्मण, जूताखोर कह रहा हूं, जो राम मंदिर के नाम पर, हिंदुज्म के नाम पर जूते खा रहा बीजेपी में, इनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हत्याएं अगर करा रही है तो वो है सिर्फ ब्राह्मणों की हत्याएं। अब तक लगभग 10,000 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है। हम लोग सब सनातनी ब्राह्मण है बाबू, और हम लोग इनको मिट्टी में मिला करके दफन कर देंगे। हम शादी भी करवाते हैं तो आरएसएस का श्राद्ध भी करवाएंगे। ये यहूदी मोहन भागवत जो नकली ब्राह्मण बन के घूम रहा है, ये ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए पोटेशियम साइनाइड है। ये एड्स की बीमारी है हिंदुस्तान के लिए, ये कैंसर की बीमारी है। चिन्मयानंद इनके पार्टी का बलात्कारी, इनके पार्टी का कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, वो आबाद कैसे है ये बताइए। प्रधानमंत्री बैठ करके मित्रों भाइयों कहते हैं ताली पीट करके, और चाइना का नाम लेने में उनकी पतलून गीली हो जा रही है। गलवान घाटी चाइना का तो इतना भयभीत तब चाइना से इतना डरे हुए हैं, कायर हो गए हैं ये भाजपाई और संघी मानसिकता वाले। राज खुल जाता, मुख पे कालिक पुज जाती कि ये अपराधियों की सरकार है, इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे का संबंध भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं से था। उनको बचाने के लिए विकास दुबे का क्या फर्जी इनकाउंटर हुआ? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, मानवाधिकार या संविधान या लोकतंत्र का अस्तित्व है या नहीं है? दूसरी बात, इस देश में ही नहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सबसे ज्यादा हत्याएं अगर करा रही है तो वो है सिर्फ ब्राह्मणों की हत्याएं। अब तक लगभग 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है, 600 यादवों की हत्या हो चुकी है। बलात्कार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। चिन्मयानंद इनके पार्टी का बलात्कारी, इनके पार्टी का कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, वो आबाद कैसे है? इनके वहां ब्रिजभूषण सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राजसभा में जेल गए थे, सुभाष ठाकुर या तमाम लोगों से उनके संपर्क बताए जाते हैं, वो भी माफिया हैं। उसके बाद ब्रजेश सिंह हैं और तमाम तरह के माफिया हैं। इनके साथ आपका के पुलिस का बर्ताव क्या है? बलिया की जो पीसीएस अफसर रही और राय लेडीज जिसकी हत्या हो गई, आपके उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस उसके हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? चूंकि आपके दल का वो चेयरमैन है जो उनसे घिनौना काम करवाना चाहता था, आज जिसे मौत के नींद सुलवा दिया गया और वहां के अधिकारी बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्या कारण है कि उन अपराधियों को, मान लीजिए विकास दुबे अपराधी था, उसका जो हुआ सो होना ही चाहिए, ऐसा ही हो। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में वो पहुंच चुका था और उसके मारने के पीछे कौन कौन लोग हैं जो उसको बटवृक्ष बना रहे थे, किन किन लोगों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था ताकि वो दफन हो जाए। अगर गाड़ी नहीं पलटी होती तो उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती। ऐसा श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी जो अपने ट्वीट के मार्फत, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने, माननीय योगी जी, एक भी विकास का काम आप बता दिए उत्तर प्रदेश में। आपके विकास मेरी नजर में और उत्तर प्रदेश वासियों के नजर में अगर कोई विकास है तो देवरिया बालिका संरक्षण गृह की
लड़कियां, नाबालिग लड़कियां जो सप्लाई की जाती थी अय्यासबाजी के धंधे में, जिसकी गिरजा त्रिपाठी उसकी मुखिया हुआ करती थी, संचालिका थी, उस बालिका संरक्षण गृह की, कानपुर बालिका संरक्षण गृह में कोरोना काल में 7 बच्चियां गर्भवती पाई गई। उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद आपके पशुधन विभाग के मंत्री के ऑफिस में बैठ करके मध्य प्रदेश के इंदौर के एक व्यापारी से लगभग 10 करोड़ की ठगी की जाती है। आप ही के द्वारा एसटीएफ से जांच पड़ताल करके उनके 10 लोगों को गिरफ्तार करवाया जाता है। उस मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? जिस विकास दुबे के पैर में सिर्फ दोनों पैर में राड पड़ा हुआ था, जो मुश्किल से 500 मीटर पैदल नहीं चल सकता है ठीक से, तो दौड़ कैसे सकता है जब आपकी पुलिस लाई होगी? विकास दुबे आतंकवादी के हाथ में हथकड़ी तो लगी होगी, क्या हथकड़ी एक्सीडेंट होते ही टूट गई? अब भागेगा तो पीठ पीछे होगी कि सीना पीछे होगा? तो उसके सीने पे गोली कैसे लगी? हाथ में गोली लगना तो समझ में आता है। तो क्या ये फर्जी एनकाउंटर है? ये फर्जी, पूरी तरीके से फर्जी एनकाउंटर है। पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को ट्रेंड कीजिए, जुझारू बनाइए। ये पकड़ करके इनकाउंटर करना ये कैरों का काम होता। सामने सामना मुठभेड़ हो, जिस तरह से सेना के जवान मुठभेड़ करते हैं उस तरह से मुठभेड़ हो। हम पूर्व सैनिक हैं, 5 पूर्व सैनिक मिल जाए हमारे, हर एक भी सिपाही को विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी गोली मार दे तो हम उसको वही दफन करके आएंगे। और ये अपने सजाती बिरादरी के अपराधियों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री कम से कम कितने दलितों का घर उजड़ गया? किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप विकास देखना है तो जाइए बनारस में देख लीजिए, भाजपा का कार्यालय है जहां माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय, प्रधानमंत्री भारत सरकार का, वहां कमर भर पानी लगा हुआ। यही तो विकास है। उत्तर प्रदेश की सड़क, इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी, अब तो ये गड्ढा युक्त हो गई है। जितना इन्होंने फीता काटा है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के किए गए कार्यों का, इन्होंने वाहवाही में अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? 8 पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है, 8 पुलिस वाले घायल हो जा रहे हैं। मीडिया तो नहीं कह रहा ना सर, अगर यहाँ पर लालू होते या अखिलेश या मायावती फिर तो जंगल राज कहता मीडिया, लेकिन मीडिया कहाँ कह रहा जंगल राज? मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, अरविंद गोस्वामी और ये क्या बोलते हैं, ये कौन, रोहित सरदाना, रजत शर्मा, इनकी हैसियत देख लीजिए। इनके बाप दादे भीख मांग रहे थे और इनकी हैसियत देख लीजिए। इनकी हैसियत देखिए, अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो ये सब जेल में होंगे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि मोदी जी इंसानों के नहीं देवताओं के नेता हो गए, ये इंद्र से ऊपर हो गए। इंद्र के वहां तो मुजरे होते हैं, मेनका उनका डांस करती हैं, क्या इनके वहां भी ऐसा होता है? बता दें, देवताओं के नेता हैं ये। देवता तो कहते हैं सर, लोग मंदिर भी बना रहे हैं मोदी जी के, इसमें सकी क्या है? अरे कुछ पागल होंगे, इस देश में पागलों की कमी नहीं है। इस देश में ये गांधी के हत्यारों की पार्टी है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने पर उतारू हुई है। विकास दुबे के इनकाउंटर से नहीं, जो आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के देख रेख में, और वो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके एवज में ब्राह्मण इनको काटने के लिए, किसान काटने के लिए, श्रमिक काटने के लिए, विद्यार्थी, नौजवान, बेरोजगार नौजवान इनको काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जहाँ गांव में, रूरल एरिया में अगर हिम्मत है तो इनका सांसद और इनका विधायक रूरल एरिया में बिना सुरक्षा के चले जाए। राहुल गांधी बिना सुरक्षा के गए थे जनता के भी, ये चले जाएं। लेकिन ब्राह्मण तो बीजेपी के अलावा वोट देता ही नहीं है। क्यों? बीजेपी का चपरासी है, बीजेपी का गुलाम है। जो गोरखनाथ मंदिर है वो अपराध की नर्सरी है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के समय वहाँ ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की नींव पड़ी थी, और ये ठाकुरों का नेता बनना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर भी अब समझ लिए हैं क्या
ठाकुर गरीब नहीं है, ठाकुर किसान नहीं है अच्छे लोग हैं क्षत्रियों में। ये ओरिजिनल क्षत्रिय हैं कि नहीं है, ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। रावण भी ब्राह्मण था। आज परशुराम की पूजा होती है, रावण की नहीं होती है। जबकि प्रकांड विद्वान ब्रह्मा के सृष्टि में उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा ज्योतिषाचार्य, उतना बड़ा त्रिकालदर्शी कोई नहीं हुआ है इंसान के रूप में, जिसे नारायण अवतरित होकर खुद वध की है। इंसान क्या देवताओं में उतनी ताकत नहीं थी जो वध करते हैं। नारायण को खुद पृथ्वी पे आना पड़ा। राफेल की जांच हुई, चाइना पिन की हालत खराब है, पतली हो गई। ये अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए कभी सेना के जवानों को मरवा देते हैं, चाहे ये आपका पुलवामा अटैक करवा देते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की तमाम बीमारी का इलाज एकमात्र है 8 पुलिस वालों का शहीद होना और 8 का घायल होना। ये प्रकरण थी ताकि उस मुद्दे से ध्यान लोगों का भटक जाए। कहते हैं 300 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया। भैया 23 करोड़ की आबादी है, 300 करोड़ इतने बड़े विद्वान है ये। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। भाई इस देश की आबादी 130 करोड़ है, 135 करोड़ होगी, तो 600 करोड़ कहाँ से मतदाता आ गए भाई? तनी हमको बता दे। माने पूरा परिवार मतदाता हो जाए, अब 5 साल का 2 साल का बच्चा मतदाता तो नहीं होगा। तो ये झूठों मक्कारों कायरों ढपुरसंखियों की सरकार है, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। ये सब फराडियों की सरकार है। इस देश के नागरिकों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।